नमस्कार, मैथिली कथामाला से हम कविता झा सबके स्वागत करे छी। हर साल माघ महीना के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि का अचला सप्तमी के पर्व मनायल जाय छै। एकरा सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी और पुत्र सप्तमी के नाम से सेहो जानल जाय छै। और ई सप्तमी अगर रवि दिन का पड़े छै तो एकरा भानु सप्तमी सेहो कहल जाय छै। निरोगी काया और सौभाग्य में वृद्धि के लेल संपूर्ण मिथिला में ई पाबनि श्रद्धा से कयल जाय छै। एहि दिन मैथिल सब ब्रह्म मुहूर्त में उठि कऽ नित्य कर्म से निवृत्त भ बेर, चिड़चिड़ी, आक, लताम, जोम, बाँस, नेबो के पात माथ पर लऽ बिना बजने पोखरि नदी में ई मंत्र मने मन पढ़ि क्रमशः 7 डूम चुप्पा स्नान करै छथि। यत् जन्म कृतं पापं माया सप्तसु जन्मसु तन्मे रोगं च शोकं च मा करिहन्तु सप्तमी। यत् जन्मं कृतं पापं यच्च जन्मान्तरा अर्जितं मनोवाक कायजं यच्च ज्ञाता ज्ञातं च यत् पुनः इति सप्तविधं पापं स्नान में सप्त सप्तिके सर्वव्याधि समायुक्तं हर मा करी सप्तमी। ई मंत्र पढ़ि स्नान करवा के पश्चात सूर्य देव का ई मंत्र पढ़ि कऽ अर्घ्य देबाक चाही। ओम जन्य सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सप्तिके सप्तव्याहर्तिके देवी नमस्ते सूर्य मूर्तये। एहि तरह से स्नान केला से मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरहक पाप कर्म के क्षय होइ छै तथा निरोगी काया और सौभाग्यक वृद्धि होइ छै। तदुपरांत मैथिल स्त्री पवित्रता से गुड़ खीर बना सिंदूर पिठार से गोसाउन का श्रृंगार क सिरा आगू में गुड़ खीर दूध लड्डू के पातिर सजा भोग अर्पण करैत छथि और पहिने से नोतल ब्राह्मण का स्नेह पूर्व गुड़ खीर के भोजन करा ब्राह्मण के दक्षिणा आ कुमारी कन्या के खोइछा दैत छथि। सब मिथिलानी एहि दिन अनौन खाइ छथि। कहल जाइ छै जे एहि एक दिन अनौन खेला से 6 मास तक रवि करवा के फल होइ छै। और अगर अहाँ सबके पोखरि नहीं भेटा तो 7 लोटा जल से मंत्र नहीं पढ़ि हुए तो सूर्य देव के ध्यान करैत स्नान कऽ लेब। अचला सप्तमी से संबंधित 2टा पौराणिक कथा छै, जेमे पहिल कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम का अपन शारीरिक बल पर बड़ अभिमान भऽ गेल छलनि। एक बेर दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से भेंट करे के लेल एलखिन। ओ बहुत दिन से तप केने छलखिन, जे कारण से हुनकर शरीर बहुत दुर्बल भऽ गेल छलनि। शाम हुनकर दुर्बलता देखकर जोर जोर से हंसऽ लगलथि और अपने अभिमान के चलते हुनकर अपमान कऽ देलखिन। एहि पर दुर्वासा ऋषि के बड़ तामस चढ़ले और वो अत्यंत क्रोधित भऽ शाम के धृष्टता के देख कऽ ओकरा कुष्ठ रोग होय के श्राप दऽ देलखिन। शाम के ई स्थिति देखकर श्री कृष्ण भगवान सूर्य के उपासना करे के लेल कहलखिन। पिता के आज्ञा मानकर शाम भगवान सूर्य के आराधना केनाइ प्रारंभ कऽ देलनि, जिनका फलस्वरूप किछु समय पश्चात हुनकर कुष्ठ रोग से मुक्ति भऽ गेलनि। अतः अचला सप्तमी के दिन जे व्यक्ति भगवान सूर्य के विधिवत आराधना करे छथि हुनका हड्डी के कमजोरी, जोड़ों के दर्द से मुक्ति भेट जाय छनि और जे भगवान सूर्य के स्तुति करे छथि हुनका चर्म रोग से हमेशा के लेल निजात भेट जाय छनि। अचला सप्तमी के दोसर कथा के अनुसार मगध के एक वैश्या छली इंदुमती। हुनकर ख्याति केवल हुनका नगर में नहीं बल्कि कई देश तक फैलल छलनि। एक दिन जीवन चक्र पर विचार करैत इंदुमती सोचऽ लगली कि इस संसार में किछो शाश्वत नहीं छै। एना में एहन कोन काज कयल जाय कि सांसारिक कार्य करैत मृत्यु के पश्चात मोक्ष के प्राप्ति भऽ सके। एकर उपाय के लेल इंदुमती महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गेली। वैश्या महर्षि वशिष्ठ से कहली जे हम अपना जीवन में कहियो कोनो दान और पुण्य नहीं केलहुँ, अतः हमरा कोनो एहन उपाय बताबू जे मरणोपरांत हम मोक्ष क पाबी। इंदुमती के विनती सुनि महर्षि वशिष्ठ हुनका अचला सप्तमी व्रत करे के सलाह देलनि और हुनका अचला सप्तमी व्रत करे के पूरा विधि विधान बतेलखिन। इंदुमती पूरा विधि विधान से एहि व्रत का केलनि और एहि व्रत का केला के फलस्वरूप इंदुमती जहाँ तक जीवित रहली सब संसारिक सुख का भोगैत मरणोपरांत देवराज इंद्र के अप्सरा के प्रधान निर्वाचित भेली। हम आशा करै छी जे वीडियो अहाँ सबके जरूर पसंद आयल हैत। अगर पसंद आयल हुए तो वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब केनाइ नहीं बिसरब। तब मिलै छी अगला वीडियो में। तामे तक जय मिथिला जय मैथिली।